हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले वीडियो में आपको बोर्ड मास का नियम बताया था। बोर्ड मास के नियम के अंदर मैंने BODMAS बोर्ड मास में आपको बताया गया था ब्रैकेट बी से बनता है ब्रैकेट ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एड, एम से होता है एड और एस सब्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स ये बताया था मैंने ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन। इसका आपको एक क्वेश्चन भी सोल्व कराया था, लेकिन इसके साथ में ही मैंने ये बताया था कि एक साथ अगर सभी चिन्ह जोड़ बाकी गुणा भाग ऑफ ये सभी एक साथ आए तो हमें सबसे पहले इस रूल्स के आधार पर सोल्व करना। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लाई को और ऐड को और सब्ट्रैक्शन को। तो ऐसे एग्जांपल्स हम आज लेते हैं, एग्जांपल सोल्व करेंगे। जैसे लिखा है एक साधारण संख्या के अंदर दिखा जाता है 5 + 3 × 2 - 4 भाग 2 ब्रैकेट प्लस 3 बाकी 2 3 बाकी 1। इस प्रकार से मान लो पर्सन है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ ये, तो इसको लिखेंगे 5 + 3। इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट को कर लेते हैं। यहाँ पर भी अलग संख्या है, वैसे भी कर सकते हैं। तो 3 × 2 - 4 भाग 2 प्लस 3 में से एक गया तो क्या रहेगा 2। फ्रेंड्स ये 2 रह गया। अब है ऑफ, ऑफ इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है और 4 भाग 2, तो ये भाग सोल्व करेंगे और ये मल्टीप्लाई है। तो 5 + 3 × 2 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो सकता है। बाकी 4 में पहले भाग देंगे, इसको घटाएंगे नहीं, 6 में से 4 को घटाएंगे नहीं, इसमें 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, यानी ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4, तो कितना आ गया 2 + 2। इस प्रकार से हुआ। अब ये फ्रेंड्स ये हो गया। तो इसमें क्या करना है अपने को, प्लस को एक जगह जोड़ करना है और माइनस को एक जगह, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को लेस कर देना है। तो 5 प्लस का है, 6 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो 5 6 11, 11 2 13, 13 बाकी 2 है, तो 13 में से 2 लेस कर दो, कितना रह जाएगा 11। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ साधारण संख्याओं के अंदर सिंपल। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो 6 + 4 of 3 -2 ऐसे दिया हुआ हो, तो ऑफ दे रखा है, तो मतलब क्या हो गया, अपने को उसको मल्टीप्लाई करना है 6, तो 6 + 4 × 3। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, यानी 4 का ऑफ हो गया, ऑफ, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 -2, तो 12 में 6 जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस है। इसके पहले कोई भी संख्या हो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो तो वो किसकी मानी जाती है फ्रेंड, प्लस की होती है। तो प्लस में क्या हो जाएगा 12 प्लस के हैं और ये 6 भी क्या इसका होगा प्लस का होगा, तो 12 से कितने हो जाएंगे 18, 18 माइनस क्या जाएगा 2, 18 में से 2 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से ये होगा। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने। इसके बाद में अगर फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग हो तब, जैसे 1/2 प्लस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है 3/4 प्लस मतलब ब्रैकेट है 5, 5/3 माइनस छोटा ब्रैकेट है 2/4 प्लस 3/2, और ये दे रखा है, और ये मतलब ब्रैकेट और ये है बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से कोई पर्सन है अपने पास, तो इसको सोल्व करने के लिए बोले तो हमारे को सबसे पहले क्या है बोर्ड मास की निजब ब्रैकेट। ब्रैकेट में मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है मीडियम, और ये होता है कैपिटल यानी बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मंझले को और फिर है कैपिटल को बड़े को, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को नियमानुसार इस छोटे वाले को सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ एलसीएम लेंगे, या तो ऐसे अलग अलग से सोल्व कर सकते हैं। इसका दोनों भिन्नों का प्लस में है, प्लस और माइनस में होती है, तो हमें एलसीएम लेके हल करना
होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम यहाँ पर अलग से भी ले सकते हैं, 4 2 का एलसीएम क्या जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 क्योंकि दोनों में 4, दोनों से बाजे 4 से भी, और 2 से 2 4 आ जाएगी बड़ी संख्या। तो ये तो हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद 4 में एक बार गया, एक 2 जगह 2 प्लस 2 के बाद 2 मिले 2 बार गया 2 तिया 6, तो 6 2 8, 8/4, यानी इसका सोल्व किया जाएगा 8/4। तो इस बार 8/4 लिख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस इसको बोलेंगे तो 8/4। और अगर ऐसे नहीं करे तो हम सबका एक साथ जल्दी करने के लिए, कम समय लगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हम सबसे पहले इसको सब ब्रैकेटों को सोल्व करते जाएंगे, हल को खोलते जाएंगे। तो ये बाकी संख्या चले तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/3 माइनस, इसको खोलेंगे। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो ये माइनस का चिन्ह है, तो ये इस चिन्ह से भी गुणा होगा, इस संख्या से भी और इससे भी होगा, तो ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस 2/4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3/2। अब ये छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया, हल हो गया। तो अब ये मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और कैपिटल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद में 1/2 यानी 1/2 प्लस ये ब्रैकेट 3/4। अब छोट मजले को खोलना, तो ये प्लस है, ये भी इसके अंदर जो भी संख्या है सबका क्या रहेगा, सबसे गुणा होगा ये चिन्ह, तो प्लस है, इसके कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस किए तो प्लस प्लस क्या रह जाएगा, प्लस रहेगा 5/3, और ये प्लस माइनस माइनस 2/4। अब ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3/2। अब ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस इस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के चिन्ह से पूरी संख्या होगी, तो 3/4 प्लस 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 और 5/3 प्लस माइनस माइनस 2/4 प्लस माइनस माइनस और 3/2। ये हो गया इस प्रकार से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस सबका सब प्लस और माइनस में है, तो सबका क्या करना पड़ेगा, जो भी डिनोमिनेटर है इसकी हर है, सबका एलसीएम लेना होगा। तो 2 4 3 4 और 2 सबका एलसीएम लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या शुरू में देंगे, सबसे छोटा, सबसे पहले क्या है 2, 2 सम है तो भाज्यता के नियम अनुसार हम क्या करेंगे 2 का भाग जाएगा, इसमें देंगे, इसको देख कर लिखा आपने 2, तो 2 का बाद 2 में दिया 2 एक कम 2, और में दिया जाता है तो उसमें भी देना होगा अपने को, तो 2 दूनी 4 में जाता है, 2 दूनी 4, 2 बार 3 में जाता है, ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर है एक, यहाँ एक हो गया, यहाँ 2 में जाएगा 1, 2 एक कम 2, 3 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख दो 2 एक कम 2 और 1, इधर हो जाएगा, फिर 3 रह गया, तो 1 1 3, यानी एक बार गया 1 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना गया 12, 12 गया। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले लिखो, नीचे वाले का भाग देंगे इसमें 12 में, 2 का भाग लगाओ, 12 में कितनी बार गया, 2 6 के 12, 6 बार गया, 6 को 1 6 6 काम 6 प्लस 4 का बाद दोबारा में 4 3 12 3 बार गया, 3 को 3 से 3 दिया 9, यानी 3 3 9 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 बार 4 पंजे 20, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12 3 बार 3 दूनी 6, माइनस 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार गया 6 3 18, ये हो गया। अब देखेंगे जो ऊपर वाली संख्या है उसमें प्लस को एक जगह ऐड करेंगे और माइनस को एक जगह लेंगे, तो अब है 9, ये प्लस की, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इनको जोड़ दो, 20 9 29, 29 6 35, 35 हो गया प्लस का, और माइनस का हो गया 18। अब है नीचे 12, अब 35 में 18 घटा दो, 5 में 8 लगेंगे, 15 में 8 के दो 7, या 2 में से एक तो 1, 17/12। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इस प्रकार से निकलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, और एक पर्सन होता है जैसे ये मैंने आपको सोल्व करके बताया। अब यहाँ पर अगर रेखा बननी होती है, जैसे मैंने लिखा 5 माइनस 2/4, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी रेखा बननी को हटाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेखा बननी को हटाकर यहाँ पर सीधी संख्या लिखी जाती है, तो 4। तो ये था बोर्ड मास का नियम के अनुसार प्रश्नों को सोल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, और अधिकतर के नियम ध्यान न होने के कारण से गलत होते हैं, रॉन्ग आंसर आते हैं, और इसी कारण से 1 2 नंबर से अपने कंपटीशन के अंदर रह जाते हैं, और आने के बाद में यही बताते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अगर इनका सही होता, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें इसी प्रकार से चांस खो देते हैं। तो आपको इस नियम के अनुसार से एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और ऐसे आंसर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
अगले वीडियो में हम आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितनी भी, यानी बड़ी घात हो, किसी संख्या की बड़ी घात हो या कई संख्याएं हो, गुणा में हो, उन संख्या को हल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इकाई का सोल्व करने से इकाई का अंक बिना गुणा किए ही, बिना मल्टीप्लाई किए ही इकाई के अंक का पता करना और समय की बचत करते हुए हम कंपटीशन में आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।